हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम हेलो एल्केन के वर्गीकरण को करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपसे बोले हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड या आरएक्स, तो ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों एक ही होते हैं। अब देखते हैं हेलो एल्केन क्या है। जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है तो इससे प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड या आरएक्स कहते हैं। फिर से देखिए, जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है तो इससे प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड या आरएक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है RH, जिसको क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पर -H और यहाँ पर +X, तो +X क्या है? ये तो हैलाइड होता है और -H क्या है? हाइड्रोजन। यानी कि हम क्या करेंगे? एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देंगे, इसकी जगह हम हैलोजन परमाणु ले लेंगे। तो RH एल्केन से अगर हम हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देंगे और हैलोजन परमाणु को स्थापित कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा RX, जिसको हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। यानी कि हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो देखिए, इसमें हमारा दूसरा एग्जाम्पल है CH4। तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे CH4, यानी कि हमने क्या किया? यहाँ पर CH4 हमारा क्या है? CH4 हमारा एल्केन है। अब हमने क्या किया? इसमें हमने एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, एक हैलोजन परमाणु को स्थापित कर दिया। यानी कि हमने एक हैलोजन परमाणु को जोड़ दिया और -H, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु को हमने विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3X, यानी कि इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम यहाँ पर नोट लिखते हैं। नोट में हम आपको बताएंगे R क्या है? R है एल्किल समूह, जिसको CH2C2H5 भी कहते हैं। R क्या है हमारा? R है एल्किल समूह, जिसको CH2C2H5 कहते हैं। और X क्या है? X हमारा हैलोजन तत्व है, जैसे कि FCl-Bri, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये क्या होता है? ये हमारे हैलोजन तत्व होते हैं FCl-Bri। और R क्या होता है? R एल्किल समूह होते हैं, जैसे कि CH2C2H5। अब देखिए, हेलो एल्केन का हमारा सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र होता है हमारा CnH2n+1 × X, यानी कि CnH2n+1। इसकी जगह हम क्या कर देंगे? R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसकी जगह मान लेते हैं हम R, यानी कि एल्किल, और X हमारा हैलाइड है, तो इसकी जगह हम RX भी लिख देते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इसमें मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है। तो मोनो हेलो एल्केन। अब देखिए, ये क्या होता है? जिन हेलो एल्केन में एक हैलोजन परमाणु होता है उन्हें ही मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। तो मोनो हेलो एल्केन क्या आता है? जिसमें एक हैलोजन परमाणु होता है उसे ही हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, जैसे कि CH3X। अब देखिए, इसकी जगह हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है CH3X या CH3Cl या CH3Br। अब इसमें CH3Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं या मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। और देखिए, CH3Br यानी कि ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। अब देखिए, अगला है हमारा डाई हेलो एल्केन। तो देखिए, क्या कहता है? डाई हेलो एल्केन। तो जिन हेलो एल्केन में दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उन्हें ही डाई हेलो एल्केन कहते हैं। तो डाई हेलो एल्केन किसको कहते हैं? कि जिन हाइलो एल्केन में दो हैलोजन परमाणु होते हैं उन्हें ही डाई हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH2X, या फिर CH2Cl, या देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसको इथाइलिन डाई क्लोराइड भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डाई क्लोराइड। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मोनो हेलो एल्केन में क्या होता है? एक हैलोजन परमाणु होते हैं, उसे हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। लेकिन डाई हेलो एल्केन में क्या होता है? डाई हेलो एल्केन में दो हैलोजन परमाणु होते हैं, उन्हें हम डाई हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर एग्जांपल देखा है CH2 सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH2X। इसी प्रकार आपने यहाँ पे देखा CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इसको इथाइलिन डाई क्लोराइड कहते हैं। आगे देखिए, आगे है
अब देखिए आगे है पॉली हेलो एल्केन। तो देखिए पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक। तो इसमें 3 भी हो सकते हैं और 3 से अधिक भी हो सकते हैं। तो पॉली हेलो एल्केन में हम क्या लिखते हैं, जिन हेलो एल्केन में 3 या उससे अधिक हेलोजन परमाणु होते हैं उन्हें ही पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। तो पॉली हेलो एल्केन क्या है, जिन हेलो एल्केन में 3 या उससे अधिक हेलोजन परमाणु होते हैं उन्हें हम पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं CH(X3). यहाँ पर यानी कि क्या होता है, हेलोजन में 3 या 3 से अधिक परमाणु होंगे। तो CH(X3), CHCl3, CHBr3। तो देखिए CHCl3 को क्या बोलेंगे, CHCl3 को बोलेंगे हम ट्राईक्लोरोमीथेन या इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और CHBr3 को क्या बोलते हैं, CHBr3 को हम बोलते हैं ट्राईब्रोमोमीथेन, जिसे हम ब्रोमोफॉर्म भी बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार, तो ये कितने होते हैं। पहला होता है प्राथमिक हेलो एल्केन, या इसको 1 डिग्री हेलो एल्केन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन। इसमें देखिए इसमें लिखते हैं हम ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। इन्हें RCH2X से दर्शाते हैं। इन्हें किससे दर्शाते हैं, RCH2X से दर्शाते हैं। इन्हें हम किससे दर्शाते हैं, RCH2X से दर्शाते हैं। तो प्राथमिक हेलो एल्केन क्या 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या होता है, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे RCH2X, RCH2X से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल देखिए CH3CH2X। अब इसमें क्या है, 1 डिग्री एल्केन है। अब आगे देखिए, अब देखिए द्वितीय हेलो एल्केन में क्या होता है, यानी कि 2 डिग्री हेलो एल्केन में। तो इसमें देखिए उसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे है RCH2। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा R2CHX। और तृतीयक हेलो एल्केन में क्या होता है, तृतीयक हेलो एल्केन में यहाँ पर कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं छोड़ते हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन को यहाँ पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा R3CX, उससे दर्शाते हैं। तो देखिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्राथमिक हेलो एल्केन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक हेलो एल्केन में क्या है, इसको 1 डिग्री हेलो एल्केन भी कहते हैं। ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है उसे प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। इन्हें RCH2X से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल है CH3CH2X। अब देखिए द्वितीयक हेलो एल्केन क्या है, सेकंड हमारा द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन। तो ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। इसे R2CHX से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, R2CHX। अब प्राथमिक में देखिए RCH2X था, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु ले लिया यहाँ पर तो हो गया R2CHX, इसको हम इससे दर्शाते हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है CH3CH यहाँ पर X और CH3, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। अब आगे देखिए, आगे हमारा तृतीयक हेलो एल्केन। तो देखिए वो क्या होता है, तो वो होता है तृतीयक हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे तृतीयक हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। इन्हें R3CX से दर्शाते हैं। इन्हें किससे दर्शाते हैं, इन्हें दर्शाते हैं R3CX से। तो तृतीयक हेलो एल्केन क्या होते हैं, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे तृतीयक हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। इन्हें R3CX से दर्शाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, यानी कि कार्बन के साथ 3 R जुड़े हैं और एक क्या जुड़ा है, हैलाइड जुड़ा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कार्बन CH3 और यहाँ पर क्या है, एक हैलाइड है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।